नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो गया था, जिसमें कहा गया था कि अब मास्टर्स के बिना भी पीएचडी की जा सकती है। 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले सीधे नेट दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप मास्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे छात्र ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये पूरी तरह सही है? क्या वास्तव में अब मास्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले सभी छात्र सीधे पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं किसी भी यूट्यूब या संस्था पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ यूजीसी के वर्तमान नियमों को सरल भाषा में समझाना है, ताकि किसी भी छात्र के मन में कोई भ्रम ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या बिना मास्टर्स के पीएचडी की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू होने के बाद यूजीसी ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके अनुसार 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने वाले कुछ छात्र सीधे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाला छात्र सतह पीएचडी के लिए योग्य नहीं हो जाता। विश्वविद्यालय की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। एडमिशन प्रोसेस अलग हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, मेरिट लिस्ट बन सकती है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है पूरी तरह तस्वीर को क्लियर नहीं करता है। दूसरा प्रश्न, क्या 4 साल के ग्रेजुएशन वाले छात्र नेट दे सकते हैं? यहाँ भी उत्तर है हाँ। वर्तमान नियमों के अनुसार पात्र छात्र नेट परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है। सिर्फ ग्रेजुएशन का नाम सुनकर ये मान लेना कि सभी छात्र नेट दे सकते हैं, ये सही तरीका नहीं होगा। इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न, क्या नेट क्वालिफाइड होते ही पीएचडी में एप्लीकेशन मिल जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। नेट केवल एलिजिबिलिटी देता है, एडमिशन नहीं देता। पीएचडी एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय अपने नियम लागू करता है। कई विश्वविद्यालय इंटरव्यू लेते हैं, कई जगह रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है, कई जगह मेरिट बनाई जाती है। सीट अवेलेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए नेट पास करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन अंतिम चरण नहीं है। चौथा प्रश्न, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर्स की आवश्यकता समाप्त हो गई है? यह वो बिंदु है जहां सबसे ज़्यादा भ्रम फैल रहा है। वास्तविक स्थिति ये है कि यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करता है, लेकिन विश्वविद्यालय या भर्ती संस्था अपने एडवर्टाइजमेंट पे जो एलिजिबिलिटी लिखेगी वही अंतिम होगा। इसलिए किसी एक वीडियो के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि आप कभी भी मास्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सही नहीं होगा। हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अलग हो सकता है। पांचवा प्रश्न, क्या नेट क्वालिफाई होते ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? उत्तर है नहीं। नेट क्वालिफिकेशन आपको एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार सभी शर्तों को पूरी करनी होगी, इंटरव्यू देना होगा, मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा। इसीलिए नेट क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग चरण हैं। छठा प्रश्न, क्या पीएचडी करते समय सभी छात्रों को फेलोशिप या स्टाइपेंड मिलेगा? उत्तर है नहीं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जीआरएफ है या नहीं, यूनिवर्सिटी फेलोशिप उपलब्ध है या नहीं, प्रोजेक्ट फंडिंग है या नहीं। इसलिए केवल पीएचडी में एडमिशन मिल जाने से स्टाइपेंड मिलेगा निश्चित नहीं होता। आज की वीडियो का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि जब भी शिक्षा, नेट, पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण विषय की बात हो
तो हमें हमेशा यूजीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप 2026 या आने वाले वर्षों में नेट पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी तरह ऑफिशियल रूल्स के आधार पर पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।